आज बड़ी जोरदार किस्म की प्रैक्टिस चल रही थी, ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे खिलाड़ी। और अच्छी बात ये है कि हमाद को देखे तो बाबर ही याद आता है। तो बाबर आजम जो है वो बड़े अच्छे टच में है। मतलब अगर देखें तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने बड़े छक्के चौके लगाए हैं और उन्होंने 70+ रन बनाए थे। फिर उन्होंने 6 बॉल्स में 22 रन भी बनाए थे। तो बड़े अच्छे उनके रिकॉर्ड जा रहे हैं। कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे? उम्मीद तो है रन्स करेंगे वो और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। देखें रन्स चाहे 10 हो 50 हो 100 हो, मैटर ये करता है कि पाकिस्तान जीते। हाँ ये बात तो है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल सही है। रज़ाक बॉब्जी की हमारे प्यारे भाई की बड़ी ज्यादा वीडियोस चल रही हैं, वायरल चल रही हैं। हाँ। आप तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आई हैं माशाल्लाह। देख के आएंगे आप उनको कि काफी अच्छे निक में नजर आ रहे हैं हमें। आज भी बैटिंग कर रहे थे। माशाल्लाह उनकी मेहनत को अल्लाह रंग लाए। बीबीएल का सारा गुस्सा उन्होंने उतारना है। बिल्कुल वो क्या किसने कहा था कि ये अब देखना ये खा जाएंगे, इंजमाम हक ने कहा था। तो बस अब कल या तो ऑस्ट्रेलियंस को खाएंगे या तो हमारी उम्मीदों को, लेकिन आई होप ऑस्ट्रेलियंस को ही खाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं ऑस्ट्रेलियंस को ही खत्म है। मैं ये 3-0 सीरीज अपनी है, मैंने सब अपनी जायदाद लगा दी है इस पे। 2-1 कर ले। 3-0 आपने सबसे पहले 3-0 कहा था, क्या हो गया आपको? मैंने 2-1 ही कहा। 3-0 कहा था आपने। मैं फाइनल देखना चाह रहा हूँ संडे को, क्योंकि मैं संडे को जा रहा हूँ। यार इस बंदे की वजह से मैंने भी अपना 2-1 से 3-0 किया था, वो 2-1 पे चला गया। अच्छा चले बहरहाल मैं 2-1 इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फाइनल देखना चाह रहा हूँ संडे को। बिगेस्ट यू टर्न एवर। व्हाट इज योर टेक अनस? मेरा बाबर आजम के अलावा 14 खिलाड़ी और भी हैं टीम में। मैंने कहा जरा हमाद जो है ना वो बड़े उनके डाई हार्ड फैन। आगा सलमान ने आज यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने आगे से रिस्पॉन्ड। लेकिन बाबर आजम जिस तरह गजाल ने बताया, जिस तरह हमाद भाई ने बताया, बहुत अच्छे टच में हैं। लेकिन कल उनका एक कैच भी छूटा था, आपने देखा होगा प्रैक्टिस मैच में। उस्मान खान जिन पे हमें बड़ा एतबार है कि यार वो बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग करेंगे। वो क्या याद दिला दिया। जो उन्होंने कैच लिया है उसके ऊपर अगर आपने देखा वो 4-5 प्लेयर्स ने शुक्रिया अदा किया है। तो उस पे जो है ना बाबर आजम ने उसके बाद 50 स्कोर किया, 78 स्कोर किया ना। उससे पहले वो बड़े जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन जिस तरह उनको फ्रस्ट्रेशन है, 202 उन्होंने किया बीबीएल में, लो स्ट्राइक रेट के साथ 2 50s हैं, 1 47 है। और वो स्टीव स्मिथ वाला गुस्सा भी है, वो सारा मुझे लगता है कल ऑस्ट्रेलिया की टीम पे निकलेगा। और बाबर आजम कल की प्लेयर ही लग रहे हैं मुझे इंशाल्लाह। उस्मान खान वाला जो ड्रॉप हुआ था ना, उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे कल मैं एक मीम देख रहा था, बनी हुई थी। ऊपर वो प्रैक्टिस मैच वाला ड्रॉप था और नीचे वो रियल मैच वाला जो नेशनल गेम चली थी हमारी, उसमें उन्होंने ड्रॉप किया था। दोनों डिट्टो सेम उस पे। बस मुझे इतना डर लग रहा था ना ऐसे वर्ल्ड कप का सोच के। उनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होता है उसको, कि सारे सामने वाले सारे से हट जाएंगे यहाँ पे, मैं खुद ही आ रहा हूँ कैच वो मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लाइव खुद ही छोड़ते हैं। हमने उनकी कुछ 4-5 मिसफील्ड तो 10 मिनट में देख ली थी। अगर प्लेइंग 11 में वो नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खाजा नाफे हुए तो फिर वही करेंगे। मेरे ख्याल से ये शायद दोनों को ही खिला लें, कोई पता नहीं। लेकिन ये हमें सीरीज से पता चलेगा कि एक्चुअल कॉम्बिनेशन क्या होगा। नवाज और फहीम दोनों खेलेंगे तो खैर। लेकिन पाकिस्तान के पास चांस अच्छा है क्योंकि टीम उनकी ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी टीम नहीं आई, बड़े खिलाड़ी। अगर अच्छी टीम बनानी है इन्हें तो फिर इन्हें फखर को बाहर नहीं करना चाहिए। बाकी ये देख लें, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर नाफे भी था, उस्मान भी था, तो फखर का नंबर कंप्रोमाइज हो रहा था, विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम मैच भी हार गए थे। और मुझे जहाँ तक लगता है, देखें इस तरह का जब भी प्रेशर मैच होता है, बारिश की सिचुएशन होती है, तो फखर जमान की हिस्ट्री ऑन पेपर्स है कि वो प्रेशर मैच में जब वो रन करता है। फखर जमान क्या याद आ गया न्यूजीलैंड वाला मैच बहुत मारते हैं भाई। तो वही है कि वो उस मैच में नहीं थे, हमारा लॉस था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सीरीज थी। हमने नाफे को भी ट्राई करना था, उसका डेब्यू था, अच्छा प्लेयर है वो भी। लेकिन ये है कि मैं ये कहूंगी कि अगर ख्वाजा नाफे होता है, आज वैसे विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस वो भी कर रहा था, उस्मान खान भी कर रहा था, लेकिन ये है कि अगर एज अ विकेट कीपर आप उन्हें रखते हैं तो फिर फखर जमान बाहर ही होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं होना चाहिए जो हमारा बना हुआ है। और ये आईएफ भी मुझे तंग कर रही है बहुत ज्यादा। मेरी सेहत के साथ साथ क्वेश्चनेबल ये है कि पीसीबी ने जो स्क्वाड के सारा पोस्टर वगैरह रिलीज किया था ना, हाँ, उसमें उस्मान खान के आगे विकेट कीपर, उसके अंदर शायद फरहान के आगे विकेट कीपर, नाफे के आगे नहीं था। ख्वाजा नाफे के आगे नहीं था। नहीं, नाफे के आगे भी था। नाफे के आगे नहीं था, जो उन्होंने किया था। दोनों इन दोनों के आगे था, नाफे के आगे नहीं था, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि आप करवा उनसे रहे हो प्रैक्टिस, आपके बैकअप विकेट कीपर भी असल में नाफे ही है, लेकिन आप स्क्वाड में उनको एज अ विकेट कीपर मेंशन नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, ये टाइपो भी हो सकता है इसमें। इतना सोचने की पीसीबी से टाइपो बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, वो तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन कुछ अच्छे फैसले भी लेता है पीसीबी। आई मस्ट अप्रिशिएट पीसीबी फॉर टेकिंग ग्रेट डिसीजंस। आई मस्ट अप्रिशिएट यार। आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि पीसीबी जरा राह हक की तरफ चल रहा है, अच्छे रास्ते की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ गामजन है।
नए नए लोगों को मौका दे रहे हैं। बहुत शरारती क्या हैं क्या आप। मौका दे रहे डिजर्विंग हैं। डिजर्विंग लोगों Deserving, merit पे फैसले कर रहे हैं। मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। Literally. मेरिट और जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम नहीं जा रहे अब। ऑफ कोर्स प्लेयर्स की बात कर रहे हैं हम, काफी अरसे के of बाद course। हो रहा है ये। काफी जी, अरसे जी। का होना चाहिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबको मौका मिलना चाहिए अच्छा खेलने वालों अनस, को। अगर हम लोग मतलब इंडिया और जो क्लैश चल रहा है बांग्लादेश का अब अपकमिंग तो वर्ल्ड इंडिया कप भी के वैसे नहीं लिए, निकलता। खैर इंडिया क्या इसके ऊपर अपडेट है बीसीबी की, और क्या लग रहा है कि बस वो पुरानी क्या update है बाकी कि- पाकिस्तान जो है वो बायकॉट कर रहा है नहीं, किसी वो मैच से? जर्नलिस्ट वाली। हाँ, पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर रहा, पाकिस्तान जाएगा। वैसे सस्पेंस में डाला हुआ लेकिन है अभी जैसे। तक लेकिन हम कुछ मजा आ कह गया नहीं वो जो सकते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब हाँ, दिया ना, हाँ, उसे ही हाँ। आग लगाई है। और दिल्ली ही लगा होगा उससे तो। बीसीबी सही ने एक्सेप्ट कर लिया था फैसला। वो जर्नलिस्ट का जो जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे मसला बना हुआ, लेकिन अभी भी एक अपडेट आई है कि 10 से 12 जर्नलिस्ट हैं जिनको वीजा ग्रांट कर दिए जाएंगे श्रीलंका वाले 40 मैचेस के। 40 का 40 में है। से 10 से 12। 40 देखिए, में से उसकी नहीं, वजह 150 ये में से है, 40 का था उसकी उन्होंने। वजह ये है कि आपके पास इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जिनके कंट्रीज नहीं खेल रहे होते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है, बिल्कुल। उसमें उनको एडजस्ट किया गया है। और जो वीजाज उनके रिवोक किए गए थे, उसकी वजह भी यही थी कि अब वो वापस हो गए हैं, मतलब वो एज अ लाइक कंट्री मेंशन करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए नहीं आ रहे हैं। उसकी जगह तो स्कॉटलैंड के जर्नलिस्ट आएंगे। लेकिन बांग्लादेश के जो अपने जर्नलिस्ट हैं वो अब बिल्कुल वो एक स्पेयर कोटे में आएंगे, कि जहां पर आप समझ लें कि इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज के मिसाल के तौर पे अगर कोई टीम नहीं क्वालिफाई है या वो नहीं है, लेकिन उसके जर्नलिस्ट आना चाहते हैं, तो वो उनके लिए डिसाइडेड होती है, तो वहां पे उनको एडजस्ट किया है, जिसकी वजह से वो तादाद कम हो गई है। तो अभी टोटल 10 से 12 ही हैं या 40 के करीब हाँ, है। तो वो जितना शोर यहाँ पे हाँ। डल रहा था कि जर्नलिस्ट को वीजा इशू नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं बात जो है वो उसका देखिए, जवाब एक आ और गया। बात मुझे याद है कि इंडिया की एक फेमस जर्नलिस्ट है, अभी उनका नाम मुझे जहन से निकल गया, उन्होंने इंडिया के बोर्ड को आड़े हाथों लिया, इंडिया के अच्छा। बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी, इंडिया कि की जर्नलिस्ट है। आपने इस तरह का फैसला क्यों किया है कि आप इस मामले को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर सकते थे, बांग्लादेश वाले मामले को, हाँ। लेकिन आपने वही कमजोरी का मुजाहरा करते हुए इस मसले को मिस हैंडल किया है। बांग्लादेश अच्छी टीम है, बांग्लादेश आप जैसे हमाद भाई भी जानते होंगे कि वो ना T20 टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती है, कोई ना कोई ऐसा मैच वो जीत जाती है बड़ी टीम से कि उनका जो उनकी प्रेजेंस है ना बड़ी मैटर करती है। लेकिन अब देखें बांग्लादेश नहीं है, टूर्नामेंट थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई है और आईसीसी है। देखिए असल में इंडिया के जो जर्नलिस्ट है ना, वो अपने बोर्ड पे अपने प्लेयर्स पे तो खुल के तनकीद कर लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं वो, बट ये है कि वो बोर्ड पे तो कर ही लेते हैं, वो तो हम देखते ही रहते हैं कि उनके प्लेयर्स परफॉर्मेंस ना दें, तब भी आपको पता है कार्टून नेटवर्क जैसे जो है वो शोज भी उनको बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं। हाँ, मतलब ये है कि मैं तो ये कह रही हूँ कि वो तो फिर आम लोग भी बातें कर रहे थे, फिर सहाफी तो बहुत दूर की बात है। हमाद, ये जितने भी मसले चल रहे थे बांग्लादेश को लेके और पाकिस्तान का उसके ऊपर स्टैंड ऑफ ब्रदरहुड शो करना, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, आपको क्या लग रहा है फ्राइडे या मंडे तक क्या फैसला आएगा? क्या हम जाएंगे वर्ल्ड कप में? नहीं, हम तो जाएंगे ही। एक जो स्टैंड पीसीबी ने लिया, जो स्टैंड था अपने ब्रदर मुल्क के साथ, वो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा था, बड़ा वाज़ेह था कि मेजॉरिटी मैटर नहीं करती, हक के साथ कौन खड़ा हुआ ही मैटर करता है। और वहाँ पे मोहसिन नकवी ने जिस तरह से डिफेंड भी किया उस आईसीसी की मीटिंग में, बांग्लादेश के जो सीनियर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सब ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। जहाँ तक बात है जो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा बता दिया कि ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो हम चले जाएंगे। तो पीसीबी तो रेडी है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी उनकी है और स्क्वाड भी अनाउंस हो गया हुआ है। तो गवर्नमेंट उनको अगर ग्रीन सिग्नल दे देगी तो वो खेल लेंगे वर्ल्ड कप, वो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं तो नहीं खेलेंगे। तो पीसीबी तो इस मामले में कोर्ट जो बॉल है उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी है। हाँ, और उसमें हाइपोथेटिकली अगर लेट्स से कि वर्स्ट केस सिनेरियो गवर्नमेंट कहती है जी नहीं जाना और नहीं जाता, तो फिर आईसीसी ऑब्वियसली वो थोड़े से एक्शंस तो ले सकते हैं, लेकिन उस किस्म के नहीं ले सकते, क्योंकि पीसीबी ने तो कहा हुआ कि हम तो हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम तो रेडी हैं, we are absolutely available to play in the World Cup। एक बड़ा स्मार्ट आंसर दिया मोहसिन नकवी ने। और मुझे तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो हेड कर रहा है, पहली बार ऐसा लगा है कि वो कैसी पर्सनैलिटी है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वही बात कर रही हूँ कि ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब हम लोग वाकिफ नहीं है, हम लोग अदरवाइज क्या होता है कि हम हमेशा गारंटी दे रहे होते हैं, नहीं आप देख लीजिएगा ये होना ही होना है, ये होना ही होना है। बट इस बार अगर आईसीसी में जेशा बैठे हैं, तो मैं वही बात बार बार कर रही हूँ कि फिर पाकिस्तान में भी मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं और आईसीसी के भी वो चेयरमैन है, और आगे बांग्लादेश ने एशिया कप होस्ट करना है, बहुत सारे ऐसे मामला होंगे जो देखने वाले होंगे।
अच्छी खासी कंट्रोवर्सी एशिया कप में भी निकलनी है, क्योंकि अगर मुझे उधर ऐसा लग रहा जेशा है कि बैठे स्पाइस ऐड हो चुका है अब वो पूरा इंटरनेशनल हो क्रिकेट चुका में है, ना, अच्छी बड़ा खासी जबरदस्त ऐसी है। खासी खास तौर पे marketing इस हो गई है। रीजन पे, इस काफी रीजन में तो marketing जबरदस्त हो हो गई है। गई। बड़ा हो मजा सकता है आएगा। एशिया कप जो होने वाला है उसमें बांग्लादेश में होगा, उसमें शायद इंडिया पार्टिसिपेट ही ना करे, विड्रॉ कर दे। वो ये भी हो सकता है कि हाँ। वो एशिया कप ही वहां से उठा लिया जाए। बस फिर लेकिन वो चेयरमैन वही एशिया कप कौन है कैसे ACC का? पेनल्टी एशिया कप कैसे नुकसान और वो सब कुछ उठाएंगे? ट्रॉफी उठा नहीं पेनल्टी पाए, एशिया कप कैसे नुकसान। उठाएंगे? अब वही ना, वो तो खैर मामला लेकिन साथ साथ एनीवे है। BCB की वो जर्नलिस्ट वाली सिचुएशन पे ना जरा अपडेट, क्योंकि अभी हमें पता है कि सारा वो 150 के करीब लोग थे, जर्नलिस्ट थे, जिनके सारे वीजाज एक्रेडिटेशन जो थी वो सारी रिवोक कर दी गई थी ICC की तरफ से। फिर अच्छे खासे लोगों ने उस पर आवाज उठाई, काफी ज्यादा अप्रूव हुआ। फिर उसके बाद ICC ने एक थोड़ा सा यूटर्न लिया, उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम इसको 150 की बजाय लिमिट कर देंगे 40 पे। तो उन्होंने कंट्री वाइज कोटा कर दिया, और बांग्लादेश के उन्होंने सिर्फ 40 कर दिया, और उन्होंने कहा कि जितनी भी पुरानी कोई 150 करीब एप्लीकेशन थी ना, आपने नई एप्लीकेशन देनी है, उनमें से हम फिल्टर आउट करके 40 लोगों को सिर्फ देंगे। बिल्कुल सही। अब ये कर दिया उन्होंने। अब इसमें से वो इस तरह भी कर सकते हैं, अभी भी वो उसी मोटिव में है अपने, कि भाई पॉइंट उनका वही है, आपने कहा था ना सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो हुन क्यों आंदे पे हो, जबकि वो दैट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट। लेकिन अब खैर उसमें से अभी भी ये करेंगे, तो मेरा बड़ा ख्याल है नहीं, बैड जो स्टेटमेंट तो नहीं वैसे, अब देखें लॉजिकली तो ये ठीक नहीं। statement देखिए लॉजिकली अगर आप देखें ना, तो जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, इस पे कल भी हमारी बड़ी बहस हुई थी, जर्नलिस्ट हैं, अब वो किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं होते, वो किसी से एफिलिएटेड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट Nationality जर्नलिस्ट कहाँ होते की हैं, है बात, मैटर तो ये वो करता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट्स के पीछे ना दे हैव देयर ओन बॉडीज टू असेस देयर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड रिस्क लेवल्स। ठीक है, अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स पे बात करेंगे ना, फिर एक जर्नलिस्ट का काम होता है ऐसे ऐसे एरियाज में जाकर रिपोर्टिंग करना कि जहाँ पे लिटरली वॉर चल रही होती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे होते हैं, गोला बारूद चल रहा होता है, वहां पे भी आपको जर्नलिस्ट नजर आते हैं। और अगर कोई उनको वहां जाने से रोकते हैं, तो इंटरनेशनल बॉडीज आके उनके लिए काम करती हैं, एक्शन लेती हैं, तो कोई आप रोक नहीं सकते। और अगर आपकी यही लॉजिक थी, तो आप चले इंडिया से रोकते ना, तो फिर इस लॉजिक के जरिए किसी को कोई फिर भी कह सकता, समझ आती है।